वो बारिश की रात थी जब किस्मत ने दो अनजान जिंदगियों को एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। किसी को नहीं पता था कि ये मुलाकात एक पूरी दुनिया बदल देगी। सियोल के सबसे ऊंचे कांच के टॉवर की रोशनी रात के अंधेरे में चमक रही थी। उस टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठी थी कॉन्ग सेरा। उम्र केवल 28 साल, लेकिन आंखों में वो ठंडक जो किसी बड़े बुजुर्ग में भी कम ही दिखती है। कॉन्ग सेरा KSH ग्रुप की CEO, कोरिया की सबसे ताकतवर और अमीर महिलाओं में से एक। उसके एक इशारे पर बड़े बड़े लोग झुक जाते थे, लेकिन उसके दिल में क्या था ये कोई नहीं जानता था। उसी रात सियोल की पतली गलियों में एक पुरानी मोटरसाइकिल भागी जा रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मोटरसाइकिल चला रहा था पार्क जूहो। उम्र 30 साल, चेहरे पर थकान, कंधों पर जिम्मेदारी और आंखों में एक अजीब सी उम्मीद। वो एक छोटी सी डिलीवरी कंपनी में काम करता था। घर में बीमार माँ थी और एक छोटी बहन जो पढ़ाई करती थी। जूहो के पास न कोई बड़ा सपना था, न कोई बड़ी ख्वाहिश, बस एक ही इच्छा थी, किसी तरह माँ का इलाज हो जाए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक डिलीवरी उसकी पूरी जिंदगी पलट देगी। उस रात उसके पास एक ऑर्डर था, KSH टावर के पेंट हाउस तक खाना पहुंचाना। जूहो ने सोचा बस एक काम और फिर घर, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लिफ्ट में पहुंचते ही अचानक बिजली चली गई। टावर का पूरा ऊपरी हिस्सा अंधेरे में डूब गया। जूहो घबरा गया, हाथ में डिलीवरी बैग, अंधेरे में कदम और सामने एक बंद दरवाजा। अचानक दरवाजा खुला। सामने खड़ी थी एक लड़की, सफेद कपड़ों में, बालों में पानी और आंखों में हैरानी। जूहो ने पलक भी नहीं झपकाई। ये थी कॉन्ग सेरा। लेकिन जूहो को ये नहीं पता था। सेरा ने तेज आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जूहो ने डिलीवरी बैग आगे किया और बोला, मैडम आपका ऑर्डर। सेरा ने उसे ऊपर से नीचे देखा। गीले कपड़े, टूटे जूते, थकी हुई आंखें। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन जूहो का पैर दरवाजे के बीच में था। वो बोला, मैडम साइन कर दीजिए, मुझे जल्दी जाना है। सेरा को ये बात अच्छी नहीं लगी। कोई उससे ऐसे नहीं बोलता था, लेकिन उस रात किसी अनजान कारण से उसने दरवाजा पूरा खोल दिया। जूहो अंदर आया। पेंट हाउस देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इतनी बड़ी जगह, इतनी रोशनी, इतनी शांति। सेरा ने कहा, बारिश रुक जाए तो चले जाना। जूहो हैरान था। ये औरत कौन है जो इतने बड़े घर में अकेली बैठी है? उसने धीरे से पूछा, आप अकेली हैं? सेरा ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों अजनबी उस रात एक ही जगह बैठे रहे। जूहो ने बताया कि उसकी माँ बीमार है। सेरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी नरम हो गईं। उसे याद आई अपनी माँ, जो बचपन में ही चली गई थी। बारिश थमी तो जूहो उठा। जाते जाते उसने मुड़कर देखा। सेरा खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देख रही थी। जूहो को नहीं पता था कि ये आखिरी नजर नहीं थी, ये एक शुरुआत थी। अगले दिन जूहो को फिर उसी पते पर डिलीवरी मिली। उसने सोचा संयोग होगा, लेकिन तीसरे दिन भी वही हुआ, चौथे दिन भी। जूहो को समझ नहीं आ रहा था ये इत्तेफाक है या कुछ और। दरअसल सेरा की वफादार सहायक ली नारा रोज उसी नंबर पर ऑर्डर देती थी। नारा ने सेरा को पहले दिन के बाद बदला हुआ देखा था। वो समझ गई थी कि कुछ हुआ है। उसने ये छोटी सी तरकीब लगाई। एक दिन जूहो ने हिम्मत करके पूछा, आपका नाम क्या है? सेरा ने रुककर कहा, सेरा बस, कोई उपाधि नहीं, कोई दिखावा नहीं। जूहो मुस्कुराया। अच्छा नाम है। सेरा को ये सुनकर अजीब लगा, लेकिन अच्छा भी। लेकिन उसी वक्त टावर की 25वीं मंजिल पर एक आदमी खिड़की से ये सब देख रहा था। वो था ओह जिन्हो, सेरा का पूर्व प्रेमी, जो अभी भी उसे अपनी संपत्ति समझता था। जिन्हो ने अपना फोन उठाया और किसी को मैसेज किया, उस डिलीवरी वाले का पता लगाओ। उसकी आंखों में ईर्ष्या थी और होठों पर एक खतरनाक मुस्कान। जूहो को नहीं पता था कि उसकी एक मुस्कान ने एक खतरनाक खेल की शुरुआत कर दी थी। कुछ लोग प्यार को खूबसूरत मानते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे कमजोरी। अगले कुछ दिनों में जूहो और सेरा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। सेरा खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो उस डिलीवरी वाले का इंतजार क्यों करने लगी थी। उसने कभी किसी का इंतजार नहीं किया था। एक शाम सेरा ऑफिस से निकल रही थी, तभी अचानक उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया। ड्राइवर उस दिन छुट्टी पर था। सेरा अकेली सड़क पर खड़ी थी, KSH ग्रुप की CEO और एक पंक्चर टायर के सामने बेबस। तभी पीछे से एक पुरानी मोटरसाइकिल रुकी। जूहो था, काम से वापस आ रहा था। उसने सेरा को देखा और बिना कुछ सोचे मोटरसाइकिल से उतर गया। उसने कहा, रुकिए, मैं देखता हूँ। सेरा ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। लेकिन जूहो पहले से ही टायर के पास बैठ चुका था। उसने जेब से एक छोटा सा औजार निकाला और काम शुरू कर दिया। सेरा बस देखती रही। 15 मिनट बाद टायर ठीक हो गया। जूहो उठा, हाथ साफ किए और बोला, हो गया। सेरा ने पर्स से पैसे निकाले।
जूहो ने हाथ हटा दिया। ये दोस्ती में नहीं लेते। सेरा ठिठक गई। दोस्ती? कोई उससे दोस्ती की बात नहीं करता था। सब उसके पैसों से दोस्ती करते थे। लेकिन ये आदमी अलग था। सेरा को पहली बार किसी ने बिना किसी मतलब के कुछ दिया था। उस रात सेरा अपने पेंट हाउस में बैठी थी और उसके मन में बस एक ही चेहरा था, जूहो का सरल, थका हुआ लेकिन सच्चा चेहरा। उसने खुद से कहा, ये गलत है, लेकिन दिल ने नहीं माना। इधर ओह जिन्होंने अपने आदमियों से जूहो की पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। उसे पता चल गया जूहो कौन है, कहाँ रहता है। उसकी माँ बीमार है, बहन पढ़ती है। जिन्हों के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आई। जिन्हों ने अपने एक आदमी को बुलाया और कहा, उस लड़के की नौकरी खत्म करवा दो और उसकी बहन की स्कॉलरशिप भी। उसकी आवाज में कोई रहम नहीं था, बस ठंडी क्रूरता थी। 2 दिन बाद जूहो को काम से निकाल दिया गया। कोई कारण नहीं बताया गया। उसी दिन उसकी बहन पार्क मीना को भी कॉलेज से खबर आई, उसकी स्कॉलरशिप रद्द हो गई है। जूहो के पैरों तले जमीन खिसक गई। जूहो घर आया तो माँ खौंस रही थी, दवाइयाँ खत्म हो चुकी थी। मीना रो रही थी। जूहो ने दोनों को चुप कराया। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी अपनी आंखें भीगी हुई थी। रात को जूहो सड़क पर बैठा था, थका, टूटा, अकेला। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ से आवाज आई, कल सुबह KSH टावर आ जाओ। जूहो ने पूछा, कौन हो तुम? जवाब मिला, सेरा। जूहो का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो समझ नहीं पाया वो क्यों बुला रही है। अगली सुबह वो KSH टावर पहुंचा। अंदर जाते ही उसे एहसास हुआ, ये कोई साधारण ऑफिस नहीं है। यहाँ की हर चीज करोड़ों की थी। सेरा ने उसे अपने केबिन में बुलाया। जूहो अंदर गया तो देखा सेरा एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठी थी। सामने कांच की मेज और पीछे पूरा सियोल शहर दिख रहा था। पहली बार जूहो को सच में समझ आया, ये लड़की कौन है। सेरा ने सीधे कहा, मुझे तुम्हारे लिए एक काम है। जूहो ने पूछा, कौन सा काम? सेरा ने एक पल रुककर कहा, मेरे साथ शादी करो, 6 महीने के लिए, एक अनुबंध विवाह। जूहो की आंखें फटी रह गईं। वो बोला, क्या? सेरा ने समझाया, मेरे पिता चाहते हैं कि मैं किसी अमीर परिवार में शादी करूं। अगर मैंने नहीं किया तो वो कंपनी मुझसे छीन लेंगे। मुझे एक पति चाहिए, बस दिखावे के लिए। जूहो चुप रहा। सेरा ने आगे कहा, बदले में तुम्हारी माँ का पूरा इलाज, तुम्हारी बहन की पढ़ाई और 50 लाख वॉन। जूहो ने गहरी सांस ली। उसके सामने परिवार था और सामने एक अजीब रास्ता। उसने पूछा, लेकिन क्यों मैं? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। सेरा ने पहली बार नजरें झुकाई और धीरे से कहा, क्योंकि तुम वो एकमात्र इंसान हो जिसने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं। जूहो का दिल उस एक जवाब से हिल गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया। सेरा ने उसका हाथ थामा। दोनों के बीच एक समझौता हुआ। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह समझौता एक दिन प्यार में बदल जाएगा। लेकिन उसी वक्त KSH ग्रुप के बोर्डरूम में सेरा के चाचा ओंग मोहयोन एक बैठक कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता नहीं थी, बल्कि एक षड्यंत्र की चमक थी। उन्होंने अपने वकील से कहा, सेरा जो भी करे, हमें कंपनी चाहिए। अनुबंध पर दस्तखत हो चुके थे, लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। 2 अनजान इंसान एक ही छत के नीचे, और दिल जो धीरे धीरे अपने ही बनाए बैंड तोड़ने लगे थे। जूहो सेरा के पेंट हाउस में आ गया। पहले दिन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। जूहो ने अपना छोटा सा बैग एक कोने में रखा। उस विशाल घर में वो बैग बहुत छोटा लग रहा था। सेरा ने नियम बताए, अलग अलग कमरे, कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं, बाहर जाने पर पति पत्नी जैसा व्यवहार। जूहो ने सब सुना और बस एक ही सवाल किया, क्या मैं अपनी माँ से मिलने जा सकता हूँ? सेरा ने बिना रुके कहा, हाँ। अगले दिन से जूहो की माँ का इलाज शुरू हो गया, सियोल के सबसे अच्छे अस्पताल में। जूहो पहली बार माँ के चेहरे पर राहत देखकर रो पड़ा। उसने माँ का हाथ थामा और मन ही मन सेरा को धन्यवाद दिया। उधर लीनारा ने सेरा को बताया कि जूहो अस्पताल में रोया। सेरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें एक पल के लिए नम हो गईं। उसने जल्दी से मुंह फेर लिया। वो कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। 1 हफ्ते बाद सेरा के पिता कोंग बयोंगसू ने दोनों को डिनर पर बुलाया। ये पहली बड़ी परीक्षा थी। जूहो ने जिंदगी में पहली बार महंगा सूट पहना। सेरा ने उसे देखा और एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। डिनर टेबल पर कोंग बयोंगसू की आंखें तेज थीं। उन्होंने जूहो से तीखे सवाल पूछे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा काम। जूहो ने बिना घबराए सच बोला, मैं एक साधारण आदमी हूँ, लेकिन मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा। कोंग बयोंगसू चुप हो गए। उन्होंने सेरा को देखा। सेरा ने जूहो का हाथ थाम लिया। पहली बार ये स्पर्श नकली नहीं लगा। जूहो को भी लगा ये हाथ छोड़ने का मन नहीं है। लेकिन डिनर के बाद ओह जिन्हो वहां आ गया। उसने जूहो को देखकर व्यंग्य से कहा, वाह सेरा, क्या चुनाव है, एक डिलीवरी बॉय। सेरा की आंखें जल उठी, लेकिन जूहो ने शांति से कहा, इंसान की पहचान उसके काम से नहीं, उसके किरदार से होती है। जिन्हो का चेहरा लाल हो गया। वो कुछ और कहता, लेकिन सेरा ने बीच में कहा, जिन्हो,
यहाँ से चले जाओ। जिन्हो चला गया, लेकिन जाते जाते उसने जूहो को एक नजर से देखा जो एक चेतावनी थी। घर वापस आते वक्त कार में दोनों चुप थे। तभी सेरा ने धीरे से कहा, उसने तुम्हें बेइज्जत किया, तुम्हें बुरा नहीं लगा? जूहो ने मुस्कुराकर कहा, मैंने जिंदगी में इससे बड़ी मुश्किलें देखी हैं, ये कुछ नहीं। सेरा ने उसे देखा। इस आदमी में एक ताकत थी जो किसी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। वो ताकत थी सच्चाई की, अपनेपन की। सेरा को डर लगा। वो इस आदमी के करीब आती जा रही थी। कुछ दिन बाद जूहो ने सेरा के लिए घर पर खाना बनाया। सेरा ऑफिस से थकी हुई आई और देखा टेबल पर सादा लेकिन गरम खाना रखा था। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार किसने उसके लिए खाना बनाया था। उसने एक निवाला खाया और आंखें भर आई। जूहो ने देखा तो घबराकर पूछा, क्या बुरा लगा? सेरा ने मुंह फेरकर कहा, नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। जूहो चुपचाप पास बैठ गया। उसी रात कॉन्ग मुह्योन ने एक राज खोला। एक पुरानी फाइल जो उन्होंने सालों से छुपाई थी। उस फाइल में था सेरा की माँ की मौत का सच, और उस सच से जुड़ा था एक और राज, एक बच्चे का जो आज भी जिंदा था। कुछ राज वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं, लेकिन जब वो सामने आते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं। सेरा की जिंदगी में भी ऐसा ही एक तूफान आने वाला था। एक दिन ली नारा ने सेरा को एक लिफाफा दिया। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, सेरा की माँ और एक छोटा बच्चा। पीछे लिखा था, ये बच्चा आज भी है और तुम उसे जानती हो। सेरा का हाथ कांप गया। उसने नारा से पूछा, ये कहां से आया? नारा ने कहा, किसी अनजान ने भेजा है। सेरा सारी रात उस तस्वीर को देखती रही। उस बच्चे की आंखें जानी पहचानी लग रही थी। अगले दिन सेरा ने पुराने दस्तावेज खंगाले। उसे पता चला उसकी माँ ने सेरा से पहले एक और बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा जीवित था और कॉन्ग मुह्योन ने उसे छुपाया था। वो बच्चा अगर सामने आता तो कंपनी का असली वारिस वही होता। सेरा दौड़ती हुई जूहो के पास गई। उसने सब बताया। हाथ कांप रहे थे, आवाज टूट रही थी। जूहो ने उसे थामा। शांत हो जाओ, हम साथ मिलकर इसका सामना करेंगे। सेरा ने पहली बार किसी के कंधे पर सिर रखकर रोई। जूहो ने उसी रात कॉन्ग मुह्योन की जासूसी शुरू कर दी। उसने एक पुराने कर्मचारी से संपर्क किया जिसे मुह्योन ने बरसों पहले निकाला था। उस कर्मचारी ने एक नाम बताया, चोई यूना, सेरा की माँ की सबसे पुरानी सहेली। वो अब एक छोटे से शहर में रहती थी। जूहो और सेरा उससे मिलने गए। यूना ने दरवाजा खोला। सेरा को देखते ही उसकी आंखें डबडबा गई। यूना ने सब बताया। तुम्हारी माँ ने पहले एक बेटे को जन्म दिया था। मुह्योन ने उस बच्चे को छुपा दिया, एक दूसरे परिवार को दे दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि संपत्ति बांटे। सेरा की सांसें रुक गईं। यूना ने एक पुरानी डायरी निकाली। इसमें उस बच्चे का नाम और पता है। सेरा ने डायरी खोली और अंदर लिखा नाम देखकर उसके हाथ से डायरी गिर गई। जूहो ने झुककर डायरी उठाई और वो नाम पढ़ा। उस डायरी में लिखा था, पार्क जूहो। सेरा और जूहो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कमरे में गहरी खामोशी थी। जूहो का चेहरा सफेद पड़ गया। यूना ने कहा, जूहो, तुम सेरा के बड़े भाई हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था। तुम्हें चुराया गया था। जूहो की आंखों में आंसू आ गए, सेरा की आंखों में भी। लेकिन इन आंसुओं में अब एक नई उलझन थी, क्योंकि दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे। और अब ये सच सामने था। सेरा घर आकर घंटों चुप रही। जूहो भी कुछ नहीं बोला। फिर नारा ने आकर कहा, मैडम, डीएनए टेस्ट करवाइए, तभी सच पक्का होगा। दोनों राजी हो गए। रिपोर्ट आने में 3 दिन लगे। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। डीएनए मेल नहीं खाता। जूहो और सेरा भाई बहन नहीं थे। यूना की डायरी में कोई गलती थी, या किसी ने जानबूझकर गलत नाम लिखवाया था। कॉन्ग मुह्योन ने यह जाल बिछाया था ताकि जूहो और सेरा अलग हो जाएं। सेरा ने मुह्योन का सामना किया। उसने सारे सबूत बोर्ड के सामने रखे। मुह्योन का चेहरा उतर गया। पुलिस आई और कॉन्ग मुह्योन को गिरफ्तार कर लिया गया। केएसएच ग्रुप की असली वारिस सेरा अब पूरी तरह सुरक्षित थी। ओह, जिन्होंने भी भागने की कोशिश की, लेकिन जूहो ने उसके सारे काले कारनामों के सबूत पहले ही नारा को दे दिए थे। जिन्हो भी पकड़ा गया। सेरा ने राहत की सांस ली। उस शाम जूहो छत पर खड़ा था। सियोल की रोशनी नीचे थी, आसमान में तारे थे। सेरा ऊपर आई। दोनों चुप रहे। फिर जूहो ने कहा, अनुबंध खत्म हो गया, मुझे जाना चाहिए। सेरा ने उसकी बाह थाम ली। अगर तुम गए तो मैं पहली बार किसी को रोकूंगी। जूहो ने मुड़कर उसे देखा। सेरा की आंखें सच बोल रही थी, वो आंखें जो कभी किसी के सामने नहीं झुकी थी। जूहो ने धीरे से कहा, मैं एक साधारण आदमी हूँ। सेरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं एक थकी हुई लड़की जिसे बस एक सच्चे इंसान की जरूरत थी। जूहो ने उसका हाथ थामा। इस बार किसी अनुबंध के लिए नहीं, दिल से। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उस नजर में वो सब था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। बारिश की वो रात, वो पंक्चर टायर,
वो गरम खाना, वो एंसो, सब एक कहानी बन चुके थे। एक ऐसी कहानी जो किस्मत ने लिखी थी। अगर आपको ये कहानी दिल को छूने वाली लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा मोड़ सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। क्या वो डीएनए वाला राज था या जूहो का वो जवाब जिसने सेरा का दिल जीत लिया? नीचे कमेंट करें और अपनी राय हमसे शेयर करें। ड्रामीफाई को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियां आपका इंतजार कर रही। नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए।